He walked in unsure. He walked out smiling like this. That's the power of non-surgical hair fixing. Instant, natural, confidence boosting. Visit your nearest branch. മുടികൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ സർജിക്കൽ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. പ്രതിദിനം സ്വാഭാവികവും ഉറപ്പുമായ മുടിയോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങും. ചിലവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കയുണ്ടോ? ഇനി ബജാജ് സേവിംഗ് EMI ഓപ്ഷനിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആത്മവിശ്വാസം. ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രം മതി പുതിയൊരു ലുക്ക് തുടങ്ങാൻ. ഇനി എന്തിന് കാക്കണം? ഇന്ന് തന്നെ ഹെഡ്സ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും. Dreaming of longer, fuller, more beautiful hair? Now it's possible, instantly, with hair extensions by Heads. Crafted from 100% natural-looking, premium-quality hair, our extensions blend seamlessly with your own, adding volume, length, and life to your style. Whether you want to enhance your everyday look or glam up for something special, Heads hair extensions make confidence effortless. Heads, because your hair deserves the best. മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ Under Section 151 of the Andaman and Nicobar Islands Panchayat Regulations 1994, I have to make them elected to the Constitution of India and by law established. And that I will uphold the sovereignty of India and that I will discharge the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment without fear or favor or ill will. Thank you. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 151 के अंतर्गत मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और भारत की प्रमुखता और एकता को बनाए रखूंगा और बिना किसी भय या पक्षपात या विमान के अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और न्याय के साथ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य की निर्माण करता रहूंगा।
माननीय हमारे आदरणीय उमर जी जो आज कल हम सभी इस चुनाव में रहे और सभी के उमर से उमर जी को अध्यक्ष जिला परिषद सौतंत्रमान चुने जाने पर मैं उनके तमाम पूरे जिला परिषद बहुत शुभकामनाएं के साथ उनको हम सभी मिलकर उनके साथ हमारे जिला परिषद माननीय सभी सदस्य उनके साथ देंगे। मेरे कार्यक्रम वर्ष में भी सभी सदस्य ने हम एक परिवार के जैसे पूरे जिला परिषद एक साथ हम सभी दीपों का पूरे सौतंत्रमान के विकास के लिए काम किए। साथ ही साथ मेरे नवनिर्वाचित माननीय असुमंजदा रेड्डी से आज सदस्य हैं। कल हमारे माननीय सदस्य द्वारा उनको भी उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मेरे उपाध्यक्ष भूमि जी भी मेरे साथ निरंतर एक साथ दोनों मिलकर तमाम सदस्यों के साथ हम सभी इस दीपों का विकास के लिए हमारे इस डिस्ट्रिक्ट सौतंत्रमान के विकास के लिए निरंतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने भरपूर कोशिश किया। हालांकि कोशिश हमारा रहा, बहुत सफलता भी मिली, कई निराश भी हुए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे साथ मैं सीओ साहब का यहाँ पे उपस्थिति और उनका हृदय भरा प्यार हमारे साथ जो पूरे 1.5 महीने में मैं आपको जितना भी बोलूं कम रहेगा। सर का आशीर्वाद से हम सभी पूरे जिला परिषद आने के बाद सर आने के बाद एक माहौल एक ताकत एक बूस्ट हमें मिली जरूर। मैं पूरा हृदय से मेरा जितना भी सर के साथ 1.5 महीना का काम करने का अनुभव मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। सर ने मुझे पूरा ताकत दिया था और सर ने पूरे 1.5 महीने में जितना भी हो सके हमने पिछला जो भी हुआ मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जो भी कठिनाई जो भी मुसीबतें हमारे सामने आई उससे हम उभर के आ गए थे और सभी को कुछ न कुछ हमने प्रयास किया कि विकास के लिए हम कुछ न कुछ सभी सदस्य को लेकर चलने का कोशिश किया। लेकिन समय हमारे पास कम थी क्योंकि आप सभी को पता है हाल ही में कुछ केंद्र से हमें आदेश आया कि वहां जाना था एस्टिमेट, तो बदल कर फिर एलजी महोदय के पास ये पूरे एस्टिमेट और पूरे प्रक्रिया में वहां से अप्रूवल मिलना है। इसके कारण बहुत सारे हमारे काम उस पाइपलाइन में भी है। मैं इतना बोलकर आपसे विदा लूंगा कि मैं समझता हूँ कि उमर जी और रसूल जी का हम हो सकते हैं पक्ष विपक्ष आज यहाँ है ऐसा देखने को तो कम मिलता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उमर जी का और रसूल दादा से भी कि हम मिलकर एक साथ जुट के और हमारे तमाम मेरे माननीय सदस्य भी इसमें सहमत रहेंगे। जिस तरह मेरे साथ हाउस में जहाँ भी कोई भी निर्णय मैं दिया मुझे पूरा भरपूर समर्थन मिला और कभी भी पक्ष विपक्ष का विरोध इस सभागार में हो या फिर बाहर में कभी दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मुझे विश्वास रहेगा कि आप सभी पूरा 1 साल आने वाले 1 साल हम सभी ऐसे मिलकर अगर दीपों का इस डिस्ट्रिक्ट का विकास करेंगे तो जरूर इसमें कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे सीओ साहब का हमारे सहयोग जिस तरह से उन्होंने दिया आगे भी देते रहेंगे, यही मेरा आप सभी से विनती है। और तमाम यहाँ उपस्थिति आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे है। मैं समझता हूँ आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण दिन में यहाँ उपस्थित रहे, सभी आज साक्षी भी बन रहे हैं इस समाज में इस शपथ ग्रहण का, तो हम सभी मिलकर इसमें इसका आनंद भी लेंगे और उनको आशीर्वाद भी देंगे दोनों को, ताकि हम सभी एक साथ होकर काम कर सके। और मेरे साथ मैं इतना ही बोलूँगा, आज के लिए मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनको वहाँ तक उनका स्थान पे दूँ, उनको अपना दायित्व उनको सौंपूँ। इसीलिए मैं
पूरा विश्वास के साथ उनको बोलूंगा कि मेरा जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, सहयोग पड़ेगा, मैं निरंतर आपके साथ खड़े रहने का कोशिश करूंगा। जब आप बोलेंगे मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। ये मेरा अंतिम धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देती हूँ। अब मैं हमारे अध्यक्ष जी से, उमर जी से मैं रिक्वेस्ट दूंगी क्या? अभी हमारे उमर जी आप सबको संबोधित करेंगे। उमर जी। सभी को मेरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज सभी को सहयोग और विश्वास से आज मैंने जिला परिषद अध्यक्ष पद की ग्रहण की है। मैंने दी है, किंतु मेरे लिए जिला परिषद के सभी 17 सदस्य समान रूप में अध्यक्ष के दर्जे में वहाँ सहभागी है। ये सभी मिलकर एक टीम के रूप में दक्षिण अंडमान के जिला परिषद ओर से कार्य करेंगे। अधिकारियों ने आरंभ किया है अनेक विकास कार्य और परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन तथा केंद्र सरकार के सहयोग से हम अपने भविष्य को और बनाए रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन का सहयोग में ही इसी प्रकार से मिलता रहेगा तथा जिला परिषद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों भी विकास कार्य में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। आप सभी को समर्थन एवं विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम इसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को संबोधन करें और वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। थैंक यू। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सबसे पहले हमारे नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष महोदय, नवनिर्वाचित माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी के आदरणीय पूर्व अध्यक्ष महोदय, पूर्व उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी माननीय जिला परिषद के सदस्य और यहाँ पर आए हुए विभिन्न पार्टी पदाधिकारीगण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्यारी जनता, हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि आज नए अध्यक्ष और नए उपाध्यक्ष महोदय ने जिला परिषद साउथ अंडमान का कार्यभार ग्रहण किया है, शपथ ग्रहण किया है। ये आखिरी साल है इस जिला परिषद का, 5 साल का जो सत्र होता है उसमें ये आखिरी साल है, तो थोड़ा सा टेन्योर जरूर कम होगा आप दोनों के। शायद फरवरी या मार्च में चुनाव होंगे अगले साल, तो थोड़ा सा 1 साल का समय जो नॉर्मली हर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिलता है, पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा कम होगा। पर मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाएं तो जो 1 साल का काम है उसको हम अगले 7-8 महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं। हम अपने
जिला परिषद के सभी साथियों की तरफ से, सभी अधिकारी कर्मचारीगण की तरफ से ये जरूर आश्वासन देना चाहेंगे कि हमारी बहुत अच्छी टीम है और चूंकि आप सभी जितने भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधिगण हैं वो सभी जनहित के काम में ही दिन रात लगे रहते हैं। जितनी बार मेरी मुलाकात 1-1.5 महीने में हुई है, हर आदमी कोई न कोई जनहित के काम लेके आता रहता है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि हमारे अक्रॉस द पार्टी लाइन जितने भी लोग हैं, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, ये जैसे सभी का एक उद्देश्य मुझे कॉमन दिखा। सभी लोग अपने क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं और वही हम सबका धर्म है, वही हम सबका कर्म है। समझता हूँ कि जिला परिषद के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम सब लोग जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ खड़े रहेंगे, हर समय खड़े रहेंगे और अगले 7-8 महीनों में हम 1 साल से भी ज्यादा का काम करने की कोशिश करेंगे। और आज मैं इसी के साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे महानुभाव आए हुए हैं, हम सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष महोदय और सभी जिला परिषद मेंबरान का हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी माननीय भारतीय समूह की जनता का प्रति हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं जिला परिषद उमर अध्यक्ष। जो मेरा कार्यकाल में सबको लेके 18 के 18 मेंबर को भी लेके कार्यकाल में पूरा काम करेगा, सबको मिल के करेगा और जितना होता अच्छा काम ही करेगा, डेवलपमेंट करेगा। मैम जिस तरह से आप लोग सबसे अभी जिस तरह से जो गर्मी का माहौल है और उसमें पानी की समस्या बहुत सारा समस्या है तो सबको निपटाने का कोशिश करूंगा। करंट का है, पानी का है, रोड का है, बहुत सारा है। सब हम रहते हुए अपना टाइम में सब सही सलामत करने का सोचेंगे। अच्छा, बधाई देना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन पी उमर से कि ये 5वां साल एक जिला परिषद का 5 साल का ये है, वो 5वां साल में वो अध्यक्ष बना। हम उसको बधाई देना चाहता हूँ और उसको अपना वेलफेयर मेशर्स पब्लिक के लिए करने के लिए उसको निवेदन करता है कि ये 5 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है और उसको एक साल भी नहीं मिलेगा क्योंकि 5वां साल है, कल 10 महीना मिलेगा। हमको उमर जी से उम्मीद है कि ये 10 महीना के अंदर में जैसा जो CEO बोला 10 महीना के अंदर में 12 महीना का वो काम करेंगे और उसको हम ऑल द बेस्ट विश करते हैं और साथ साथ उपाध्यक्ष को भी हम ऑल द बेस्ट विश करते हैं कि दोनों मिलके अच्छा एक टीम बन के काम करें। धन्यवाद। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो बहुत बहुत खुशी है कि ये हम लोग का अध्यक्ष जो है हमारा मनारगढ़ से है, ये जो है बहुत बने, लेकिन फारगंज साइड से जो है मरियम मैडम का बाद में ये सेकंड अध्यक्ष है जो मनारगढ़ से बना। तो एज अ प्रधान मनारगढ़ का और हमारा ही जिला परिषद जब अध्यक्ष बनता है तो उसका एक खुशी एक अलग ही होता है। तो बहुत बहुत खुशी है कि हमारे वहाँ से अध्यक्ष आया है। सबसे पहले तो उमर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और हम सब साउथ अंडमान और पूरा कांग्रेस परिवार के लिए बहुत गर्व का और खुशी का दिन है कि हमारा अध्यक्ष बना है, जबकि हमारे पास उतना जिला परिषद मेंबर नहीं भी होते, हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया। तो हमारे पूरे पार्टी के कैडर को, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को और हमारे जितने भी जिला परिषद मेंबर हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और साथ ही साथ हमारे जो उपाध्यक्ष है जो बीजेपी से बने उनको भी मुबारकबाद। और हम लोग आशा करते हैं कि उनका आने वाला पूरा ये साल कार्यकाल अच्छा रहेगा और हमारा पूरा पार्टी उनका समर्थन करेगा। थैंक यू। पहले तो आप लोग न्यूज़ चैनल वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने कवरेज के लिए आए। और सबसे पहले तो आज जो शपथ समारोह यहाँ पे हो रहा है हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष पी उमर जी का और नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष असमंजा हलदार जी का,
आज यहाँ पे डीसी मैडम ने उनका वोट टेकिंग सेरेमनी यहाँ पे करवाया और मैं तहे दिल से उन दोनों को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि उनका कार्यकाल में हमारे जिला परिषद साउथ अंडमान बहुत अच्छा काम करेगा, हर क्षेत्र की डेवलपमेंट करेगा, खासकर हमारी जो सड़कें हैं, पानी की जो समस्या है और जो हमारी बिजली की समस्या है उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। और हमारे जो एक कार्यकाल बहुत छोटा है क्योंकि अगले साल फिर जो है हमारा जनरल इलेक्शन आ रहा है, लेकिन जितना भी कम, जैसा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि जितना भी समय हमें मिलेगा उसमें जितना मैक्सिमम डेवलपमेंटल वर्क है करने की कोशिश करेगा। पुनः मैं हमारे जिला परिषद की ओर से और तमाम मेंबर्स की ओर से मैं उनको और पीआरआई के मेंबर्स की तरफ से तहे दिल से जो हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।